हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 कंप्लीट की थी, बट 11.3 हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सो मच मिस प्रिंटिंग्स। एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 का क्या नेम है? क्वाड्रिलेटरल्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैप्टर्स नेम? सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है कोई भी चार साइड्स की या फिर फोर एंगल्स की फिगर, वो हो जाती है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, एनी फिगर विच हैज़ फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट। इन सब के पास क्या है? देखो, फोर फोर साइड्स हैं, है ना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका फिगर का कोई नाम ना हो, ठीक है, पर वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी जिसके पास चार साइड होगी। ये डायगोनल्स वगैरह आप अभी मत सीखो, आपके अभी कुछ मतलब आप सीखोगे अब इसी चैप्टर में, बट अभी मत करो इसको। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? डायगनल, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नहीं, ये तो ऐसे ट्रू फॉल्स के तो हम बाद में कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि थ्री साइड की फिगर ट्रायंगल, फोर क्वाड्रिलेटरल। हाँ देखो, जैसे कि अब आप बोलोगे कि स्क्वायर फोर साइड का होता है, रेक्टेंगल फोर साइड का होता है, काइट फोर साइड की होती है। अरे काइट अच्छी सी नहीं बनी। ठीक है, तो इनका सबका तो नाम है, पर ये क्वाड्रिलेटरल्स कैसे हुए? जैसे कि पेंटागन, कोई भी फाइव साइड की फिगर हम क्या कहते हैं? पेंटागन। सिक्स साइड की फिगर हेक्सागन। तो वैसे ही एनी फोर साइड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल के अंडर आती है, उसका नाम वही रहेगा। काइट, स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर। ठीक है, बट वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी वो। तो थ्री साइड के ट्रायंगल यहाँ पर हमें सब दिया हुआ है, जैसे कि ट्रायंगल की ये शेप होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल एक ही रहता है। पेंटागन में आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो, जैसे कि पेंटागन हम आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ टाइप ऑफ कुछ, है ना, हम ऐसे बना देते हैं, आप ऐसे भी बना लो। फाइव, ठीक है, ये भी फाइव साइड की फिगर है, ये भी क्या हो गई आपकी? पेंटागन हो गई। तो कोई भी फाइव साइड की फिगर, सॉरी, कोई भी फोर साइड की फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। नाउ हम पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो सबसे पहले एक बात याद रखना, पॉलीगन होता है कोई भी एक क्लोज्ड फिगर। सपोज इट, अगर मैंने ये बनाया तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, यहाँ से ये ओपन है। तो कोई अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन डाल देती हूँ, साइड बन जाती है उसकी, तो ये क्या है? एक पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर हमारी क्या कहलाती है? पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1, आपको इससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, व्हाट इज़ डायगोनल्स एंड हाउ वी फाइंड डायगोनल्स। डायगोनल्स वो होते हैं, सपोज इट मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। अब स्क्वायर का जो कॉर्नर टू कॉर्नर होगा वो मैच करेगा। ठीक है, अब स्क्वायर के दो डायगोनल हमने अभी फाइंड कर लिए, बट जो पास पास के होते हैं, जैसे कि हम ये और ये नहीं कर सकते। वेट अ मिनट, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। जैसे कि हम ये वाला और ये वाला नहीं कर सकते, ये वाला नहीं कर सकते, सॉरी, यस। ठीक है, जैसे कि हम ये वाला नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं कर सकते हम। यहाँ पर इधर से इधर नहीं कर सकते और इधर से इधर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पास पास है। जो पास पास होते हैं वो हम नहीं कर सकते। ये ऐसे इधर जा रहा था तो हम ये कर सकते थे। अब डायगोनल्स को ढूंढने का एक नया फॉर्मूला हमने वो किया है, जैसे कि हमने एक पढ़ा था ना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें हम फॉर्मूलाज बनाते थे, इक्वेशंस बनाते थे। तो वैसे एक फॉर्मूला है, हाउ डू वी फाइंड डायगोनल्स। अगर मान लो मैं आपको कोई भी 500 साइड की फिगर दे देती हूँ,
ठीक है, सपोज डैट आपके एग्जाम में आई एक 500 साइड की फिगर। अब आप 500 साइड के डायगोनल्स तो नहीं बनाने बैठ जाओगे ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, डैट इज n-3 अपॉन में 2। ये n क्या है, आपका साइड है। n हम किसी को कहते हैं, साइड को। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम n की जगह हमारी साइड पुट करेंगे। जैसे कि अगर बोला जाता है ट्रायंगल पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3, है ना। तो 3 माइनस 3 अपॉन में 2, यानी कि 3, 0 अपॉन में 2, डैट इज 0 अपॉन में 2। यानी ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा बनता है और हम सामने का नहीं कर सकते। ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं हो सकता है ना। तो ट्रायंगल में 0 डायगोनल। अब सपोज इट हम आपको देते हैं 500 साइड्स, तो क्या फॉर्मूला था, हाँ, n-3 अपॉन में 2। n क्या हमारा साइड्स थी, तो साइड्स हमें दी हुई 500, यानी कि 500 माइनस 3 अपॉन में 2। अब 500 एज इट इज़, 500 माइनस 3 कितना होता है, 497 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके जब सॉल्व करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको ये डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डैट इज n-3 अपॉन में 2। यही फॉर्मूला है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते यहाँ पर आपने x लगा दिया, a लगा दिया, नहीं, ये n रहेगा, n ही रहेगा। हाँ बट आप, हाँ, वैसे वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो, आप a लगा लो, a-3 अपॉन में 2 कर लो, b x जो भी आपका मन करे, एंड A to Z आप वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो, बट कॉन्स्टेंट चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा 2 ऊपर ले आओ 3 नीचे ले आओ। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हर एक के पास कितने कितने डायगोनल्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल का। ट्राइंगल हम वैसे कर चुके हैं, बट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा यही फॉर्मूला, n-3 अपॉन में 2। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। ट्राइंगल में साइड्स आपको पता ही होगा, डैट इज़ 3, क्योंकि ऐसे बनता है, तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसे, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन में 2, यानी कि एक भी डायगोनल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5, है ना। तो पेंटागन में यही करेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम। देखो, डायगोनल्स फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला रहेगा, उसमें कहीं पर भी कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो n-3 अपॉन में 2, नंबर n इज़ नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। उसके बाद 5 माइनस 3, यानी कि 5, 2 और 2 इज कट एंड 5 डायगोनल्स। ठीक है, तो पेंटागन में कितने डायगोनल्स है, 5 है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप कर सकते हो, 1 2 नहीं हो सकता, 3 एंड 4 5। ठीक है, सामने सामने के नहीं है ना, स्लेंटिंग में जा रहे हैं इसीलिए। देन हेप्टागन। हेप्टागन में कितनी होती है, 7 में होती है। और हाँ, हेक्सागन और हेप्टागन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है कभी कभार। तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं एंड हेप्टागन में 7 साइड्स होती है। हेप्टागन डैट इज 6 एंड डैट इज 7। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है हेप्टागन, नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3 अपॉन में 2, n-3 है। तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स है, 7 माइनस 3, 4 पे गया। आप अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर करते हो, देखो अब दो तरीके से करेंगे अभी हम। हमारा ये आंसर आया था 1 और 2, 7 इंटू 2 14, कितने डायगोनल्स आए, 14 आए। अब हम एक और तरीके से करेंगे। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 28 अपॉन में 2, 1 और ये 1 4, दोनों पे 14 आया। तो आप कोई भी फॉर्मूले से करो, सेम आंसर आएगा, बट आपकी जो इक्वेशन रहेगी वो यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन 5 साइड्स। अब हमें सम ऑफ एंगल्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स का भी एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, डैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। क्योंकि
ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स का, अगर मान लो ये आपने पढ़ा है कि जितनी भी आपकी सम ऑफ एंगल्स होती है, एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स कितना है आपका, एक पॉलीगन का 180 डिग्री। और ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n-2, ये भी कर सकते हो, और इसको यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो इसको क्रॉस करके, ठीक है। बात एक ही है, बस इक्वेशन वही रहेगी, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या है हमारी साइड से, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, तो n हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 साइड्स। देखो ये हमने अपने आप से फाइंड नहीं करी है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, 183 ज़ा डैट इज़ 540 डिग्री। सो इफ वो 5 साइड्स अगर किसी भी फिगर की होगी तो उस पूरी 5 साइड्स का सम होगा 540 डिग्री, ठीक है। नाउ 6 साइड्स, अब हमें 6 साइड्स का निकालना है, जैसे हमने 5 साइड्स का निकाला था, n-2 इंटू 180 डिग्री, 6-2 इंटू 180 डिग्री, 4 मल्टीप्लाई 180 दैट इज 720। ओके, आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट 8 साइड्स, तो ये भी ये सेम होएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, एंड n है हमारा 8, तो 8-2 इंटू 180 डिग्री एंड 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 186 का क्या होता है आपका 1080 डिग्री, ठीक है। देन फोर्थ है 16 साइड्स, ये भी सेम करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, n क्या है आपका 16-2 इंटू 180 डिग्री, 16-2 14 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 14 ज़ा 2520, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, इज इट रेगुलर पॉलीगन। हर रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन हुआ, नो। ये आपको भी पता है कि रेक्टेंगल के कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये तो स्क्वायर है, हमने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अरे रब कैसे हो गया यार वो, ठीक है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है आपकी, इक्वल है, देन ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, वेर आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स, ये और ये क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। देन नो, a regular polygon has all its sides and angles equal, but in a rectangle only opposite sides are equal। मैंने भी यही बताया कि रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स और एंगल्स सारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे कि हम अगर स्क्वायर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। अच्छे से नहीं बना वैसे मेरे से यहाँ पर, क्योंकि स्पेस नहीं होता स्क्रीन पर, ठीक है। ये क्या है आपका, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। क्यों, क्योंकि इसके चारों साइड्स और एंगल्स सब इक्वल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें कुछ फिगर्स दी हुई है, इसमें हमें एक्स जहाँ पर दिया हुआ है, हमें उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, है ना। क्वाड्रिलेटरल ये इसलिए है बिकॉज दे यहाँ पर क्या है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स और 4 साइड्स हैं। तो इसमें हमें 2 की तो वैल्यू दी हुई है 1 और 2, बट हमें 2 की नहीं दी हुई, पर हमें सिर्फ x की फाइंड करनी है, हमें बाकी से इनसे
बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें उनको फाइंड नहीं करना। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, सो n क्या है, 4 है, बिकॉज देयर आर 4 साइड्स। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैंने लिख दिया 4 - 2 × 180 डिग्री, यानी कि 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 25 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप सोचोगे कि 90 डिग्री कहाँ से आया, क्योंकि 25 डिग्री ये था, 110 ये डिग्री था, ये क्या है, 90 डिग्री है। हमने पढ़ा था कि ये जहाँ पर ये वाला साइन आ जाता है ना किसी भी फिगर में, वो क्या बन जाता है आपका, 90 डिग्री बन जाता है। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो यही होगा। अब जब हम इन सबको प्लस करते हैं, क्योंकि एक्स एक बार हटा दो, क्योंकि वो क्या एक वेरिएबल है, आप उसको प्लस नहीं कर सकते। इन सबको प्लस करने पर आपको मिलेगा 225 डिग्री। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, x प्लस 225 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 360 डिग्री है, वो कह रहा है अगर तेरे को मेरे पास आना है तो तेरे को क्या होना पड़ेगा, माइनस में होना पड़ेगा, क्योंकि 225 डिग्री क्या था यहाँ पर, प्लस में था। हमने क्या किया था, यही तो किया था ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वेट अ मिनट, हम दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी स्मॉल दी हुई है हमें यार, ड्रॉ क्यों नहीं होती स्क्रीन पे। इसी टाइप से कुछ फिगर है, हाँ सेम नहीं, आई नो वेरी वेल। हमारी वैल्यू क्या आई थी, 135 डिग्री, आसपास आई होगी, वैसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये है 110 डिग्री, और ये क्या है, सॉरी ये क्या था हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, यस 135 ही था। ओके, नाउ ये सेकेंड पार्ट, ये क्या है, एक पेंटागन है, एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें 5 साइड्स है। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5। ओके, लंबाई रहने देना, इसे मत ये समझना कि मैंने बाहर निकाला हुआ है। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इतना, कितना, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही होता है ना। तो n हमें क्या दिया हुआ है, 5 साइड्स दी हुई है, बिकॉज इट इज़ अ पेंटागन, एंड पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स की एक फिगर हमारी पेंटागन कहलाती है, यानी कि 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 - 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, देखो x प्लस 50 डिग्री, मिनट यार, हाँ x प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री। मैंने अभी बताया यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 2, क्योंकि हमें इस x की और इस कहाँ गए, हाँ इस x की, इन दोनों की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस 2 इज इक्वल टू 540 डिग्री। इन सब को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 252 डिग्री, यानी कि x प्लस 252 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 252 डिग्री, आपका आंसर आएगा 792 डिग्री। नो नो नो, इसमें प्लस किया हुआ है। ठीक है, इसको आप माइनस करोगे, ये गलत लिखा हुआ है आंसर, यहाँ से आप कैरी लेना पड़ेगा आपको, बिकॉज देयर इज़ अ 0 8, यहाँ 4 बचा, 13 5, यहाँ पर भी 8 और 2, आपका आंसर आएगा 288 डिग्री। ठीक है, इसको इग्नोर इट, इसे इग्नोर करना, यहाँ पर आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, अरे यार, हाँ क्वेश्चन सॉरी पार्ट थर्ड, ये भी क्या है, एक पेंटागन है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, 5 साइड्स, और हमने अभी पढ़ा 5 साइड्स वाली फिगर क्या होती है आपकी, एक
पेंटागन होती है, और पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स। ठीक है, तो इन सब पेंटागन का क्या सम होगा? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n दिया हुआ है हमें 5। ठीक है, तो 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और इसमें भी क्या आएगा आपका? 540 डिग्री आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे फिर? x प्लस, नो नो नो, देखो इसमें हमें ना एक एज्यूम करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, मतलब ऐसे एंगल्स हमें एज्यूम करने हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमें आउटर एंगल्स की भी वैल्यू फाइंड करनी है। आउटर में हमें एक्स दिया हुआ है, अंदर हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ, क्योंकि फिगर क्या थी? ऐसे में थी। वेट अ मिनट, देखो ऐसे थी ना फिगर आपकी, इसी तरीके की कुछ इसी टाइप की। यहाँ पर हमें सिंगल ऐसे दिया हुआ था, नहीं यहाँ पर ये भी नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर हमें दिया हुआ था 50 डिग्री, यहाँ दिया हुआ था 80 डिग्री, यहाँ पर भी 80 डिग्री, और यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें मतलब फाइंड करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो आउटर पार्ट है वहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है, बट इनर पार्ट में हमें नहीं दिया हुआ, इसीलिए तो हम इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एज्यूम कर लेते हैं। एंगल 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो यही होगा। एंगल 1 आपका कितना है? 130 डिग्री। कैसे आपको पता चला? देखो, वेट अ मिनट, हाँ 130 डिग्री कैसे आया? सम आपका कितने का था? 180 डिग्री का था। ठीक है, तो यहाँ पर है 50 डिग्री, आपको एंगल 1 फाइंड करना है सबसे पहले। तो 180 डिग्री माइनस 50, डिग्री हटा दो एक बार, 180 माइनस 50 करते हैं तो 130 आएगा, है ना। अब ऐसे ही इसमें हम एंगल 2 फाइंड करने, एंगल 2 हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आउटर पार्ट हमें एक्स दिया हुआ, उसकी तो हमें फाइंड ही करनी है, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। अब एंगल 3 फाइंड करते हैं, चलो। एंगल 3 में आउटर पार्ट दिया हुआ है 70 डिग्री, 180 माइनस 70 कितना होता है? 110 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा। एंगल 1 की वैल्यू आप क्या लिख दोगे? 130 डिग्री। एंगल 2 को एज इट इज़ रखोगे क्योंकि उसके बाहर एक्स दिया हुआ है और इस एक्स की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, देन वी विल फाइंड एंगल 2। सो एंगल 3 की वैल्यू हमने फाइंड करी है 110 डिग्री, एंड 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री एज इट इज़, बिकॉज वो हमें फिगर में पहले से ही गिवन है। ठीक है, नाउ 540 डिग्री आपका मतलब था पूरा सम। अब हमें क्या करना है? एंगल 2 फाइंड करना है, और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपको 400 मिलेगा। एंगल 2 प्लस 400 इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो अब एंगल 2 प्लस 5, एंगल 2 की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू 540 माइनस 400, जो कि आता है 140 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपने एंगल 2 की वैल्यू निकाली, अभी आपने एक्स की नहीं निकाली। ये आपकी हो गई एक्स की वैल्यू, क्योंकि एंगल 2 और एक्स क्या है? एक ही है। एंगल 3 और 70 डिग्री एक ही है, और एंगल 1 और 50 डिग्री एक ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट 4। ये हमें कुछ ट्रायंगल शेप में दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, इसी टाइप का कुछ है ये। ओके, अब ट्रायंगल है तो इसका भी यही सम होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की वैल्यू हमें दी हुई है 3, सो 3-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, एंड 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 180, सॉरी यस, रियली सॉरी, वो थोड़ा सा क्लिक हो गया था। ओके, कम बैक टू अवर स्टडी। यस, तो 180 डिग्री आपका आया था 1 मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि ट्रायंगल का सम कितना हुआ आपका? 180 डिग्री हुआ। हैंस वी विल डू एक्स प्लस 150 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देन 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250 डिग्री, एक्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 250 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट 5। ये क्या दिया हुआ है हमें? एक
क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, सॉरी हाँ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है बिकॉज देयर आर 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल का सम भी क्या होता है एन, ओ यार एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एन की वैल्यू हमें दी हुई है 4, 4 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री एंड 4 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड यहाँ पर हमें कुछ ऐसे टाइप से दिया हुआ है 4x+5 2x-10x+5। सो ये बहुत ईजी है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही लिखेंगे 4x+5 + x+5 + 2x-10x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग रखेंगे और कांस्टेंट को अलग रखेंगे। तो क्या रखेंगे, 4x+1 + 2x 1x+2x +1x+5 + 5 - 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सम कितना आया था हमारा 360 डिग्री आया था। इन सबको प्लस करोगे आपके पास 8x आएगा और इसको प्लस करोगे तो आपके पास 0 आएगा। 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री यही आएगा। तो x इज इक्वल टू 360, सॉरी या 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री था ना आपका। x यहाँ पर 8 यहाँ पर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा टू फाइंड x वैल्यू। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगी x की वैल्यू 45। क्वेश्चन में जितने भी x दिए हुए हैं उन सब की वैल्यू क्या है, 45 है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यस, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन द सम ऑफ whose इंटीरियर एंगल इज डैश, दैट इज 720 डिग्री। हमें अब कुछ पॉलीगन्स की साइड फाइंड, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है एक पॉलीगन की जिसकी सम इतना गिवन है इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स दैट इज n - 2 × 180 डिग्री। हमने पहले भी पढ़ा। n क्या दिया हुआ, n हमें फाइंड करना है और सम ऑफ एंगल्स हमें दिया हुआ है 720 डिग्री। आगे हम करेंगे n - 2 × 180 डिग्री। n - 2 को निकालने के लिए 180 डिग्री अपॉन में 720, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कट कर लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 4, n - 2 इज इक्वल टू 4। सो टू फाइंड n वैल्यू, यानी हमें साइड्स फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर प्लस में ले जाएंगे और फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी कि 720 डिग्री का अगर कोई इंटीरियर एंगल है हमारे पास, पॉलीगन है हमारे पास, तो उसकी साइड्स कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके कितने क्वेश्चन हैं टोटल। ओके, देयर आर 12 क्वेश्चंस टोटल। आई थिंक हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई डेफिनेटली। सो ये भी सेम होगा इसी तरीके से, तो ये भी आप देख लो। ऐसे ही हमने किया है डिवाइड कर कर। पहले हमने क्या किया, 9 फाइंड करा हमने, किसका वैल्यू फाइंड करी, अब हम करेंगे n की वैल्यू फाइंड। तो n - 2 इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 9 + 2 इज इक्वल टू 11। यानी कि अगर आपके पास 1620 की कोई इंटीरियर एंगल में आपके पास कोई साइड है, पॉलीगन है, तो उसकी साइड्स आएगी 11। 11 जो है वो कितनी है, साइड्स है। नाउ अब हाँ, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज 10 राइट एंगल्स। अब देखो, राइट एंगल्स हम किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को। 90 डिग्री को राइट एंगल्स बोलते हैं हम। तो 10 × 90 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल कितने हैं आपके, 90। राइट एंगल्स मतलब होता है 90 और हमें बोला है 10 राइट एंगल्स, तो 10 × 90 900, यानी कि ये पता चल गया 900 राइट एंगल्स है, सॉरी 900 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ एंगल्स कितना निकल गया हमारे पास, 900, पर फॉर्मूला वही रहेगा, n - 2 × 180 डिग्री। n - 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 900, सॉल्व करेंगे आपके पास साइड्स आएगी 7, 10 राइट एंगल्स की। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6,
से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं इस वीडियो में भी करवा सकती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आप ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देख नहीं पा रहे हो, तो नहीं पाते, तो इसीलिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हमारे ऊपर एकदम से बर्डन ना आए और हम कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सो यू कैन tell me in the comment section except exercise 11.3. Don't say me to exercise 11.3 to make video because I am not able यार to make video. ओके। सो यही था इस एक्सरसाइज में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।